हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, दिस इज बेस्ट फ्रॉम ईच ऑफ आई स्कैम्स। आज हम कुछ फैमिलीज के बारे में बात करेंगे। जैसे हमने ईच फैमिली और हैव फैमिली के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। तो ईच फैमिली के बारे में प्रीवियस वीडियोस ने ये वीडियो नहीं देखी, प्रीवियस वीडियो देख लो तो आपको ईच फैमिली के बारे में पता चल जाएगा। उसके बाद हमने हैव फैमिली के बारे में बात किया है कि हैव फैमिली में क्या क्या अपने ऐड कर सकते हैं और ये हैव फैमिली कहाँ पे यूज होती है। तो आज हमारा टॉपिक है डू फैमिली और कैन फैमिली। तो डू फैमिली कहाँ का यूज मीन्स डू का यूज कहाँ कहाँ होता है। एक तो डू तो सिंपल है कि एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आई डू मैं कुछ ऐसा करता हूँ, तो आप वहां पे डू यूज करोगे। लेकिन आप कई बार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले भी डू का यूज कर सकते हो। जैसे आप एक केस में तो आएगा जैसे आई डू प्ले, मतलब मैं ऐसा तो करता ही हूँ। आई डू स्पीक, आई डू हार्ड वर्क, आई डू हार्ड वर्क। ये भी सही है बिल्कुल कि मैं हार्ड वर्क करता हूँ, मैं करता हूँ। मीन्स आप किसी भी जोर देख के ये बात करें। जैसे आप किसी को कह रहे हो प्लीज डू कम, तो इसका मतलब एक तो आपका प्लीज कम मतलब कृपया आना, प्लीज डू कम कृपया जरूर आना, मतलब किसी बात पे आप प्रेशराइज करके बात कर रहे हो। आपसे मैंने कहा कि आपने साइन किए हैं, साइन मतलब आप क्लास में आपने कहा यस सर आई डू साइन, मतलब मैं साइन करता हूँ। यस आई डिड साइन, मतलब मैंने साइन किए। तो डू की फैमिली जो स्मॉल फैमिली डू की डू और डज है, आपको ऑलरेडी इसके बारे में बताया हुआ है कि डू सभी के साथ यूज होगा, डज उनके साथ यूज होगा जो थर्ड पर्सन क्या हो, सिंगल हो। ठीक है, ही डज स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलता है, मतलब वो इंग्लिश जरूर बोलता है यहाँ पे। तो डू डज और डिड नॉट और डू नॉट, इसमें डज नॉट सॉरी ये बिग फैमिली जो इसकी किया है, ये डू डज ये भी आएगा इसके अंदर, और डिड नॉट है, डू नॉट है, ये इनकी फैमिली है। डिड नॉट आपने तभी यूज करेंगे जब हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट। जब हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम डिड यूज करते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि मैं तो इंग्लिश बोलता हूँ, आई डू स्पीक इंग्लिश, मैंने तो इंग्लिश बोली, मतलब कहीं पे आपसे मैंने पूछा या आपने मुझसे पूछा कि सर आप वहां पे गए, तो मैंने कहा यस आई डिड स्पीक इंग्लिश, मैंने तो इंग्लिश बोली, बाकी नहीं बोली, आई डोंट नो मुझे नहीं पता, तो आई डिड स्पीक इंग्लिश वहां पे। लेकिन जब नेगेटिव बोलते हैं तो आप प्रेजेंट वाले में जब नॉर्मल नहीं करते तो आई डू नॉट मींस आई डोंट। अगर थर्ड पर्सन सिंगल है, ही डज नॉट, शी डज नॉट, किसी का नेम है राहुल डज नॉट, ये ठीक है। लेकिन पास्ट में जब आप बात करोगे तो पास्ट के लिए कौन सा वर्ड आएगा, डिड नॉट। यहाँ पे नॉट लगाना फॉरगेट हो गया, मिस हो गया, प्लीज आप ये लिख लेना। डू या डज नीचे लिख दिया था, यहाँ पे डी ओ पी एस डज नॉट भी वर्ड यूज होता है। ये दोनों प्रेजेंट शो करते हैं और ये क्या शो करता है, पास्ट शो करता है, डिड नॉट। तो इसके बाद भी आपको पता है इन सभी के बाद फॉर्म कौन सी लगेगी, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। डू नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं आएगा, मींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। चाहे डू यूज कर रहे हो चाहे डू नॉट यूज कर रहे हो, आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी पड़ेगी, फर्स्ट फॉर्म ऐड करनी पड़ेगी। सो आप जैसे एक मैं सेंटेंस बोलता हूं कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता, तो मैं क्या बोलूंगा, मतलब रूटीन वाली बात है, आई डोंट प्ले क्रिकेट मींस आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। लेकिन मैंने क्रिकेट नहीं खेला तो आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट आएगा, ना कि आई डिड नॉट प्लेड क्रिकेट आएगा। आपको मैंने पहले भी यहाँ पे बोल दिया कि डू नॉट या डू डज डिड कहीं पे भी लगे हो तो आपको फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी, सेकंड फॉर्म यूज नहीं करनी, ना ही आपको आईएनजी यूज करनी है और ना ही आपको थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो ये याद रखना, ओनली फर्स्ट फॉर्म, क्या लिखा ना, ओनली एक्शन मींस ओनली फर्स्ट फॉर्म ही वर्ब की यूज करनी है। डोंट, ये डोंट इसलिए लिखा हुआ कि डोंट यूज आईएनजी और डोंट यूज थर्ड फॉर्म, अंडरस्टूड। ये डोंट इसलिए लिखा है कि डोंट प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, मतलब ऐसा यूज मत करो, ऐसा नहीं डोंट यूज आप आ जाएगा, डोंट यूज, बीच में मिस्टेक हो गया। Don't use V first or ing. Only action, I mean only verb first form. V first. तो आपको only V first यूज करना है।
सो आप ये यूज कर सकते हो ओनली एक्शन मींस बी फर्स्ट, डू नॉट यूज बी फर्स्ट आईएनजी, आपको ये यूज नहीं करना कभी भी। तो अभी ना इंग्लिश बोलते हैं जैसे मैं सेल फोन यूज करता हूँ, भूल जाता है आई यूज सेल फोन, मैं तो सेल फोन यूज करता हूँ, आई डू यूज सेल फोन, दैट्स ओके। और कोई तीसरा ही डज यूज सेल फोन और ही यूज सेल फोन, ही डज यूज सेल फोन या ही यूजेस सेल फोन, दोनों डिफरेंस देख लो कैसे हैं। मैंने सेल फोन यूज नहीं किया, आई डिड नॉट यूज सेल फोन, मैं सेल फोन यूज नहीं करता हूं, आई डोंट यूज सेल फोन। और मैंने सेल फोन यूज किया, क्या बनेगा इसका, आई, मैंने सेल फोन यूज किया, नॉर्मल है, हाँ मैंने सेल फोन यूज किया, आई यूज्ड सेल फोन। तो अगर जोरदार देखिए बात ये कहे तो मैंने को सेल फोन यूज किया, आई डिड यूज सेल फोन, ओके। और मैंने सेल फोन यूज नहीं किया, आई डिड नॉट यूज सेल फोन। समझ आ रही बात? कोई एक्शन नहीं करते हो उसमें ये लगेंगे, कोई एक्शन नहीं करते हो उसमें ये लगेंगे। और याद रखना जहां जहां ये आएंगे, ये इज एम वाले नहीं है, इज एम आर वाले, यहाँ पे इनको इज एम आर की फैमिली में ऐड कर दो, इज एम आर की फैमिली और है, ये अलग है, उनके साथ तो सीधा नॉट आ जाता है, उनमें कोई भी चेंज करने की नीड नहीं होती, वो सीधा जैसे इज प्लेइंग सॉरी इज प्लेइंग आ रहा है, इज नॉट प्लेइंग आ जाएगा, उसमें डू नॉट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनकी फैमिली अलग है। अंडरस्टूड? यही चीजें होती हैं जिनके साथ अपने को नॉट कहीं एक्स्ट्रा में लगाने पड़ती है, यही चीज होती है डू, डज और डिड। सिंपल एक्शन के अंदर इनको ऐड करके हम नेगेटिव बना देते हैं, इनको ऐड करके हम नेगेटिव बना देते हैं, बाकी सभी में नेगेटिव ऑलरेडी उसके अंदर वर्ड लिखा होगा, सिर्फ नॉट ही लगाते हैं। जैसे आई एम डॉक्टर, आई एम नॉट, एम लगा हुआ अकेला नॉट लग जाएगा, आई कैन और नॉट लगाना तो कैन के साथ नॉट लग जाएगा, कोई भी एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है। जहां पे इज एम आर की फैमिली नहीं आती वहां पे अगर आपको नेगेटिव बनाना है, ये याद रखना मेरी बात प्लीज, जहां पे आपको नेगेटिव बनाना है आप मोस्टली नॉट वर्ड यूज करते हो, मोस्टली नॉट वर्ड यूज करते हो, लेकिन इज एम आर की फैमिली लगी हो पूरी, वहां पे नॉर्मल नॉट यूज करके, जहां पे इज एम आर की फैमिली नहीं है तो फिर वहां पे आपको प्रेजेंट के लिए डू नॉट या डज नॉट, पास्ट के लिए डिड नॉट। अब देखो मैं एक वर्ड बोलता हूं, आई शुड गो, तो शुड एक फैमिली वाला वर्ड है, इसकी फैमिली है, इज एम आर की फैमिली है, इसमें आपको कोई भी इधर वाले नहीं, अगर इसको नेगेटिव बनाओ तो सीधा बोलोगे आई शुड नॉट गो, समझ गए? यू शुड गो, यू शुड नॉट गो। आई कैन स्पीक इंग्लिश, नेगेटिव बना तो सीधा आप बोलोगे आई कैन नॉट स्पीक, क्योंकि ये कैन शुड ये सब किसकी फैमिली के वर्ड है, देखो ऊपर किस फैमिली के वर्ड है, ये इस फैमिली के वर्ड है, शुड वगैरह विल ये सभी इस फैमिली के वर्ड है। शुड के बाद में नॉट लग जाएगा, मस्ट के बाद में नॉट मेक, ये सभी क्योंकि इनके साथ जब नॉट लगता है सीधा तो इनके साथ भी नॉट लगेगा क्योंकि एक ही फैमिली के हैं। लेकिन जिनमें ये फैमिली नहीं दी होती वहां पे अगर पास्ट में नेगेटिव बोलना है तो क्या बोलना पड़ेगा, पास्ट में नेगेटिव, जैसे मैंने क्रिकेट नहीं खेला तो क्या बोलोगे, आई डिड नॉट, वहां पे डिड नॉट है क्योंकि उसके अंदर ऐसी फैमिली नहीं आ रही है, कोई नहीं आ रहा है, इसमें से कोई मेंबर नहीं आ रहा था। जैसे आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला, मैंने क्रिकेट नहीं खेला, तो आप उसमें ये नहीं बोल सकते आई वाज नॉट, नहीं आपका रॉन्ग हो जाएगा, उसमें आप बोलोगे आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, क्योंकि ये फैमिली ऐड नहीं हो रही है उसके अंदर, ये याद रख लेना प्लीज, बार बार मैं कह रहा हूं, कहीं पे आप यूज कर रहे हो जैसे ही इज अ डॉक्टर, वो डॉक्टर है और वो डॉक्टर नहीं है तो ही इज, क्योंकि इसकी फैमिली इनके साथ तो सीधा नॉट आ जाता है, इनके साथ सीधा ही नॉट आ जाएगा। जब नेगेटिव बनाते हैं तो अपने पता है ये भी वर्ड ऐड होंगे। अब दो सेंटेंस लिख रहा हूं यहाँ पे, जैसे एक मैंने लिखा है ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, इसके अंदर इज फैमिली इनके बाद सीधा ही नॉट आ जाएगा, अगर नेगेटिव बनाना है सीधा नॉट आ जाएगा, शुड के बाद मस्ट के बाद जहां भी नॉट आ जाएगा। लेकिन अगर यही मैं ये बोल रहा हूं ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, तो इसमें आपको पता है यहाँ पे इज एम आर वाला कोई इसकी फैमिली वाला वर्ड नहीं आया है, तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए आपको डू नॉट और डज नॉट में से एक को यूज करना पड़ेगा। ही के साथ डू तो आएगा नहीं, क्या आएगा, डज आएगा, तो ही डज नॉट पीछे से क्या हो जाएगा, ये समझ में आ गई बात। ये याद रखो क्योंकि नेगेटिव में बच्चे मोस्टली ये कर जाते हैं, जैसे बच्चे कहते हैं सर आई वेंट टू मार्केट, फिर आप कहते हैं मैं मार्केट नहीं गया, तो आप क्या बोलते हो, आई वाज नॉट मार्केट, आई वाज नॉट गो मार्केट या आई नॉट वेंट मार्केट, इस तरह से बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं, प्लीज ऐसी मिस्टेक मत करना। पास्ट में बोलते हो आई वेंट मार्केट नहीं गए, तो उसी वक्त क्या आ जाएगा, आई डू नॉट गो, पास्ट वाली बात, पास्ट डिड नॉट, आई डिड नॉट के साथ वेंट नहीं आएगा, क्या आएगा, गो आएगा। ये दोबारा आप प्लीज वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि वेंट सेकंड फॉर्म आपको पता है, वेंट तभी आएगा जब पास्ट के बारे में, आई वेंट मार्केट, मैं मार्केट गया, लेकिन मैं मार्केट नहीं गया। अब इसमें वेंट आ रहा है, इसमें तो कोई नहीं आ रहा ना, इसमें से कोई नहीं आ रहा, तो अब आपको पता है डू नॉट, डिड नॉट और डज नॉट में से एक आएगा, तो पास्ट की बात हो रही है तो क्या आएगा, डू डज डिड, क्या आएगा, डिड आएगा, तो डिड के बाद वेंट आएगा या गो आएगा, गो आएगा, आई डिड नॉट गो टू मार्केट।
समझ आ रही थोड़ी बात? प्लीज बार बार इस वीडियो को देख लेना, अगर नहीं समझ में आया तो आपको पता चल जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं प्लीज। ओके, ये पता चल गया, आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कैन फैमिली के बारे में बात करने जा रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कैन फैमिली। कैन फैमिली बिल्कुल सेम है, वही चीज है, फर्स्ट फॉर्म वाली बात, बस फर्स्ट फॉर्म वाली बात, ओनली फर्स्ट फॉर्म। एक तो आप सीधा कहते हो मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, आई कैन प्ले क्रिकेट, मैं शायद क्रिकेट में माइट विल खेलूंगा, आई वुड प्ले क्रिकेट, खेलना मतलब मेरा थोड़ा ज्यादा इसकी तरफ झुकाव है, पास्ट में भी ये वुड लग जाता है जब हम पास्ट के बारे में बात करें, मतलब ऐसा करेगा, जब पास्ट की भी बात हो तो उसने ऐसा कहा कि वह ऐसा करेगा, तो ही सेड दैट ही वुड, वहां पे विल नहीं लगा सकते, शुड मस्ट, पिछली प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इनके साथ अगर आप वो वीडियो में देख लेना, बी लग गया तो फिर ये इस फैमिली के नहीं रहे, ये कौन सी फैमिली के आ गए, इज फैमिली, क्योंकि फिर इसके साथ वर्ड की फर्स्ट फॉर्म नहीं आई, फिर इनका इसको है बोलते हैं, इसको हो बन जाएगा, ये हो बन जाएगा, ये होना बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। समझ आ रही है बात? चलो ठीक है, ये भी मैं थोड़ा टेक्स्ट कर देता हूँ, प्लीज वो दोबारा आप उसको देख लेना, वर्ड बना बना के देखना, आपको पता ऑटोमेटिकली लग जाएगा। जैसे इट को सिर्फ है ही बोला जाता है, तो कैन भी को सिर्फ हो सकता ही बोलेंगे, उसमें एक्शन नहीं आएगा कोई भी। जैसे ही इज डॉक्टर, तो ही कैन भी डॉक्टर है, उसमें उसके कोई काम के बारे में नहीं, अगर काम आएगा तो ही, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ही इज अ टीचर, लिख देता हूँ ही इज अ टीचर, ठीक है, ही इज अ टीचर। और एक लिख देता हूं मैं, जस्ट इस साइड लिख देता हूं यहाँ पे, ही इज अ टीचर, ही टीच इंग्लिश, ही इज अ टीचर, ही टीच इंग्लिश। अब इसमें आपको ये फैमिली ये लग रही है, ये फैमिली क्या लग रही है, ये लग रही है, क्योंकि अपने ही कैन टीच इंग्लिश, ही कैन टीच इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ाता है, वह इंग्लिश पढ़ा सकता है। लेकिन अपने यहां पे ऐसा नहीं कर सकते, ही कैन ए टीचर, रॉन्ग है, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इज वाली फैमिली तो कैन तो है ही नहीं, कैन के साथ क्या लगा हुआ है, बी लगा हुआ है, ही कैन बी ए टीचर, ये बन जाए। कैन बी मतलब ऐसा हो सकता है, शुड भी ऐसा होना चाहिए, विल भी ऐसा होगा, मस्ट भी ऐसा अवश्य होना चाहिए। ये अवश्य होना जब वर्ड आ जाए, या कोई भी होना वाला वर्ड आ जाए, हो वाला वर्ड है, तो ये बी कैन वालों के साथ लगता है, ऊपर इज एम आर वो होते ही हैं, दैट्स ओके। लेकिन इधर इसमें जब कुछ भी नहीं लगा हुआ, इज वगैरह नहीं लगा, तो आप सिर्फ ये कैन बोलोगे, क्या बोलोगे, कैन के बारे में डिस्कस करेंगे। आगे इसमें थोड़ा और ऐड करना था, प्लीज वो रह गया, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब इसके साथ आपको पता है, एक तो आईएनजी नहीं आएगा इसके साथ, कैन प्लेइंग बिल्कुल नहीं आएगा, कैन प्ले आएगा। कैन प्लेइंग तभी आएगा जब इज के साथ अगर प्लेइंग आ सकता, तो कैन प्लेइंग नहीं आएगा, कैन बी प्लेइंग आएगा, ये याद रखना प्लीज आप, कैन बी प्लेइंग आएगा। तो बाकी ना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, नो प्लीज नॉर्मल वापस ज्यादा ग्रामर में चलेंगे, वापस बैक टू द पॉइंट आते हैं, लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। कैन मे माइट बताया हुआ ऑलरेडी, क्या चीजें होती हैं, सकता शायद नहीं सकता, कैन में माइट हो गया, विल वुड बताया हुआ, शुड मस्ट ये भी है, बस आपको नॉर्मल याद रखना, कोई ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं। जब आप पास्ट के बारे में बात कर रहे हो तो उसके साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड कर देना। जैसे मैं क्रिकेट खेल सकता था, पास्ट नेगेटिव जो हो, पास्ट नेगेटिव हो, आई कैन हैव प्लेड क्रिकेट, मतलब मैं क्रिकेट खेल सकता था, मैंने नहीं खेला। अगर आप पॉजिटिव रहा तो क्या लगाते हैं उसमें, कुड, क्या लगाते हैं, कुड, आई कुड प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता था, ये पॉजिटिव है। आई कैन हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता था, मतलब नहीं खेला, ये क्या है, नेगेटिव है। हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वैसे इतना ज्यादा ग्रामर यूज नहीं होता, आपको जो जो इसके अंदर सेट लगे वही रख लेना प्लीज, बट ये मिस्टेक्स मत करना। मोस्टली बच्चे कहते हैं सर आई एम गो स्कूल, रॉन्ग हो जाता है, आई कैन बी प्ले क्रिकेट, रॉन्ग हो जाता है, या तो आई कैन प्ले क्रिकेट बोलो। और आपको ये सब पता कहां से चलते हैं, आप ऐसा करो, कोई नॉवेल्स ले लो, नॉवेल्स को पढ़ो, उसके अंदर ये
पूरे की पूरी इस तरह से आपको मिलेंगे। ही के साथ डेज लगा होगा, शी के साथ भी डेज लगा होगा, आई के साथ डू लगा होगा, डिड इस तरह से वर्ड आप जब पढ़ोगे ना, जितना ज़्यादा पढ़ोगे आपको उसमें ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। इट के साथ डेज लगेगा, इट क्रिएट्स आएगा, क्रिएट कभी नहीं आएगा। तो इस तरह से इट कैन भी आ रहा है तो आगे एक्शन कोई नहीं लगा होगा, क्योंकि जैसे इट के बाद एक्शन नहीं लगा ना, यहाँ पे देखो ही इज अ टीचर एक्शन नहीं लगा, तो कैन भी के बाद भी एक्शन नहीं आएगा, वर्ब नहीं आएगी कोई भी। तो आप इस तरह से याद रखा होगा इसको। तो आई होप आज के लिए इतना काफ़ी आपको समझ में आएगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आपको जो ऑफलाइन बच्चे हैं उनको दोबारा बता दिया जाएगा। बाकी जो ऑनलाइन बच्चे हैं जिनको भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो इससे पूछ सकते हैं। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू, टिल देन टेक केयर।